अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आज की लोगो डिज़ाइन ट्यूटोरियल वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। तो सबसे पहले जो है मैं अपना करैक्टर लोगो बना रहा हूँ, तो इसलिए लेटर लोगो जो भी आप कह सकते हैं। तो सिंपली मैं इधर कोई भी लेटर टाइप कर लेता हूँ, इस सब को रिमूव कर लेते हैं और जी लेटर मैंने टाइप किया है, साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं। और करैक्टर पैनल में जाने के बाद यहाँ से मैं इसमें लेमन मिल्क का मीडियम फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। लेमन मिल्क ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री फ़ॉन्ट है। लेटर टाइप करने के बाद आपने सिंपली इसको सेलेक्ट रखना है और राइट क्लिक करके आप इसको क्रिएट आउटलाइंस कर सकते हैं या एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं पेन टूल की मदद से इसके सेंटर में हाफ हिस्से को डिवाइड करना है, तो लाइन एक ड्रा करूँगा। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया और दूसरा पॉइंट यहाँ से आपने ड्रैग करना है कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह की आपने कर्व बनानी है और इस पर आपने फिल को ऑफ कर देना है, सिर्फ स्ट्रोक इनेबल रहे। तो यहाँ से मैंने ये वाइट कलर ले लिया है स्ट्रोक का और इसको मैंने चेंज कर लिया, तो ये आपको हल्की सी लाइन नज़र आ रही है। अब इन सब को मैं सेलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ लाइन को। जी तो फ्रेंड्स, आफ्टर एडजस्टमेंट आपने इस तरह करना है, इन सब को सिलेक्ट रखना है, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट रखना है और इसके बाद आपने पाथ फाइंडर टूल ऑप्शंस में जाना है और वहाँ से आपने डिवाइड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डिवाइड करने से ये हो जाएगा कि हमारी जितनी भी शेप्स थी वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी। और मैं कंट्रोल Z करके इसको वापस ले आता हूँ और इसके सेंटर में जो लाइन है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है या अनग्रुप कर दीजिए। और ये अब मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको साइड पे ले आते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये जो लेफ़्ट साइड पे हिस्सा है इसको मैंने स्केल अप कर लेता हूँ, यानी कि इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं और कुछ इस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है जो उन सभी आप लेटर चूज़ कर रहे हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर ऐड कर लेते हैं और स्ट्रोक इनेबल कर लेते हैं। स्ट्रोक ब्लैक ही रहेगा और स्ट्रोक की विड्थ मैं यहाँ से ज़्यादा कर लेता हूँ। ब्लैक स्ट्रोक देने के बाद अब मैं इन शेप्स को एडजस्ट कर लेता हूँ, इस शेप को। और इस प्रोसेस को मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ ताकि जल्दी से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए एडजस्टमेंट वाला। जैसे कि ये आपके सामने है, इन शेप्स को मैं यहाँ पे अपर और लोअर साइड पे एडजस्ट कर रहा हूँ। आफ्टर एडजस्टमेंट फ्रेंड्स, मैं इधर से एलिप्स टूल ले रहा हूँ और एलिप्स टूल लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर वाली साइड पे 3 सर्कल्स ड्रा करूँगा। एक सर्कल ड्रा करेंगे, उसमें सिंपल ब्लैक कलर ऐड कर लेते हैं, ये जो सा कलर आप देना चाहें। और कलर देने के बाद इसी की मैं कॉपी जनरेट कर लूँगा। तो ये एक सर्कल आ चुका है, अब मैं ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करूँगा तो ये इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। कुछ इस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा, और थर्ड सर्कल का साइज़ इससे बड़ा कर दूँगा थोड़ा सा। इस तरह से आपने इनको बनाना है। जी तो फ्रेंड्स, अब आपने ये करना है कि इन सब शेप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके ग्रुप कर देते हैं।
ग्रुप करने के बाद अब सिंपली अब मैं एक और एलिप्स टूल ले रहा हूँ और यहाँ से मैं सर्कल ड्रा करूँगा और सर्कल में मैं ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर रहा हूँ और इधर से रेडियल ग्रेडियंट और इसकी कलर की पोजीशन मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ से लेफ़्ट टू राइट कुछ इस हिसाब से। और इनकी ट्रांसपेरेंसी को आपने थोड़ा सा कम कर देना है। ट्रांसपेरेंसी को आप अपने हिसाब से कम कर दीजिए जितना आपको बेहतर लगे। तो यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर रहा हूँ दोनों कलर्स की। और इसके बाद मैं अपने जो लोगो है उसके नीचे कुछ इस हिसाब से आपने इसको स्ट्रेच करना है और ये कुछ इस हिसाब से थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। लोगो का शेडो तो ऐड कर लिया, अब हमें लोगो का नेम भी चाहिए तो करैक्टर्स से यहाँ से मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे ग्लोब ऐड राइट किया है, साइज़ बड़ा कर लेते हैं और इसको मैं इधर सेंटर में एडजस्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको ब्लैक ही रखूँगा और इसी की कॉपी जनरेट करूँगा और यहाँ पे अब मैं इसको राइट कर लेता हूँ स्लोगन हेयर। स्लोगन हेयर राइट करने के बाद इसका जो है साइज़ आपने छोटा कर लेना है। इसका साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ और ये जो टेक्स्ट है ये लेमन मिल्क की मैं यूज़ कर रहा हूँ। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से इनके करैक्टर की स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ से आपने इस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद मैं अपने टेक्स्ट को थोड़ा और छोटा करके इसके सेंटर में एडजस्ट अलाइन कर लेता हूँ। तो आपने दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट रखना है और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आपने टाइटल पे क्लिक करना है और यहाँ से अब आप अलाइन कर लीजिए। और इसके बाद अब मैं स्लोगन का जो कलर है डार्क ग्रे कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और इसी तरह ये जो सर्कल्स हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं डार्क ब्लैक कर रहा हूँ, फुल ब्लैक। और इस तरह से आपने इसको सेटिंग कर लेनी है अपने लोगों की। अब लास्ट में एक स्टेप रह गया है, तो ग्रीन साइड पे जो ग्रीन शेप है उसमें मुझे एक कर्व ऐड करनी है। तो पेन टूल की मदद से मैं दोबारा एक कर्व बना रहा हूँ और इस तरह आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सिंपल एक कर्व बनानी है। और अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करके एस्केप बटन दबाएंगे तो ये पेन टूल बंद हो जाएगा और इसमें आपने सिर्फ स्ट्रोक इनेबल रखना है। और मैं यहाँ से यूनिफॉर्म की बजाय इसको ये शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका स्ट्रोक बढ़ा लेते हैं और इस तरह से आपने इसमें एक शेप ऐड करनी है। अब फ्रेंड्स आपने करना ये इन सब शेप्स को सिलेक्ट करना है और पाथ फाइंडर टूल में जाना है। तो सबसे पहले इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ फुल शेप को और अनग्रुप करने के बाद दोबारा इस शेप को भी अनग्रुप कर लेते हैं राइट क्लिक करके। और अब सिंपल इस शेप को मैंने सिलेक्ट रखा है और इस शेप को आपने सेलेक्ट रखने के बाद आपने ऑब्जेक्ट में जाना है और वहाँ से एक्सपेंड कर देना है और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब ये हमारा जो शेप्स हैं एक्सपेंड हो चुकी हैं। और अब इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आपने दोबारा से एक्सपेंड, सारी शेप्स को एक्सपेंड कर दिया है और ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ से ट्रिम करने से ये होगा कि हमारी जो शेप्स का पाथ है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पाथ होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो और इसके बाद अब मैंने इसको ग्रुप कर लिया है तो ये हमारा लोगो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसका दूसरा वर्जन या दूसरी थोड़ी सी लुक चेंज करके बना रहा हूँ। तो सिंपली अब मैंने इसका साइज़ छोटा कर लिया थोड़ा, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ
लेफ़्ट साइड पे लाने के बाद आप ऑल्ट प्रेस करके मैं इस फुल की कॉपी जनरेट कर रहा हूँ और नीचे का जो टेक्स्ट है इसको मैं उठा के राइट साइड पे ले आता हूँ। कुछ इस तरह से हमारे लोगों की थोड़ी सी जो शेप है वो चेंज हो चुकी है और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये था आज का लोगो, आज का डिज़ाइन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज का डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।